गुड इवनिंग बच्चा लोग। मैं सीए राजेश नांगलिया और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम 11 मार्क्स कवर करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। हमारे 11 मार्क्स की तैयारी आज से स्टार्ट हो रही है और आज ही खत्म हो जाएगी। मतलब 11 मार्क्स हम आज ही सिक्योर कर लेंगे सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप। थोड़ा फास्ट ट्रैक रहेगा, प्लीज प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप, जिसमें बेसिकली हम कवर क्या करने वाले हैं? फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप में आपके 3 टॉपिक्स कवर होंगे। नंबर 1 टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज नंबर 1 इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल वगैरह भी बनते हैं, इसे कवर करने वाले हैं हम। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2 पार्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, इसे कंप्लीट वीडियो में नहीं बना रहा हूं। बस अगर कंप्लीट वीडियो अपने रखेंगे तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होने वाला है कि आप लोग के लिए वीडियोस बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं तुम्हें पीएल अप्रोप्रिएशन का एक सेपरेट वीडियो दूंगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक सेपरेट वीडियो दूंगा एंड पास एडजस्टमेंट्स का एक सेपरेट वीडियो दूंगा। बस इतना आप कर लो, कुछ नहीं करना है इसके बाहर से। 11 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए हैं। अब ज्यादा बातचीत नहीं करके हम सीधा टॉपिक में आते हैं। थर्ड पार्ट जो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो ये 3 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, इनके लिए मैं आपको 3 सेपरेट वीडियोस दूंगा। उसे आज ही कंप्लीट करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है। भले ही रात भर जग के पढ़ना पड़े, लेकिन आपको इसे कंप्लीट करना ही करना होगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही हैं तो। राइट, तो चलिए सर, बेसिकली सबसे पहले ये बताइए पार्टनरशिप क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, बिकॉज एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे तुमसे। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है, एन एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न। किस चीज के लिए होता है? बेसिकली बिजनेस के लिए होता है। ध्यान रखना, चैरिटी, डोनेशंस एक्सेट्रा के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस आप अकेले चलाओ, मतलब 4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर बिजनेस चला रहा है लेकिन वो रिप्रेजेंट सबको करेगा। चारों मिलकर करा रहे हैं, चारों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिजनेस होना चाहिए कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है पार्टनर्स की। सर पार्टनरशिप में हमने सुना लिमिटेड लाइबिलिटीज भी होती है। दैट इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दैट इज बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और हम जो करने वाले हैं दैट इज एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करने वाले हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस होना चाहिए, बिजनेस एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, मतलब बिजनेस होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप। इसमें हम पार्टनर्स को इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं। पर्सन जो मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअली, उन्हें क्या बोला जाता है? इंडिविजुअली दे आर टर्म्ड एज पार्टनर्स and collectively they are termed as firm। बेसिकली मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू भी पूछा जाएगा और हमें एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। चलिए सर, अब आते हैं वही पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसलिए की जाती है क्योंकि हम कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम अकेले इतने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ ज्यादा समझदार है, उनके पास टेक्निकल स्किल ज्यादा है, क्लाइंटल बेस ज्यादा है, तो हम मिलकर एक बिजनेस करते हैं। दैट इज वाई पार्टनरशिप और नथिंग एल्स। अब आओ सर, माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? माइनर कैन एडमिटेड टू द ओनली बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के लिए ऐड किया जा सकता है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। अलग से एक माइनर को लेके पार्टनरशिप नहीं फॉर्म की जा सकती है, लेकिन माइनर को पार्टनरशिप में ऐड किया जाता है जस्ट फॉर द बेनिफिट्स। मतलब वो लॉस शेयर नहीं करेगा, खाली प्रॉफिट शेयर करेगा। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर्स कितने हैं सर? 2। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने इंपोज नहीं किया, इट इज बाय द कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं 50। ये बस 50 याद रखना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। पार्टनरशिप में बेसिक्स मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन एटसेट्रा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप आप एक बार जनरल रीडिंग दे देना, जो स्पेसिफिक हार्डकोर थ्योरी रहेगी मैं लिख दूंगा, गिव जनरल रीडिंग। एंड आप जिन भी बच्चों को ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर देना या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये सारे व्हाट्सअप मिल जाएंगे। एंड रिगार्डिंग टेलीग्राम लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा।
एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख जाएगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब में आई बटन में दिख जाएगा, और अदरवाइज दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। इस पे कॉल करके आप मुझसे मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप मुझसे ये पीडीएफ शेयर ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग। सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग, इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली आपको ये बताता है हम पार्टनर्स के बीच में, मेंबर्स के बीच में व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, हम किस तरह प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लेंगे, हम ड्राइंग्स अगर करेंगे तो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, किसको कितनी सैलरी देनी है, कैसे प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। एंड इसके कंटेंट्स क्या होते हैं ऑल आर मैंने दे दिए हैं, एक बार इसे जनरल रीडिंग में डाल देना। एक बेसिक आइडिया मैंने दे दी है। अब सर ये बताइए डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी अभी मैंने बताया पार्टनरशिप जो नॉर्मल है वो 1932 के अकॉर्डिंगली है, एंड जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक्ट 2008 है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ये बाई एग्रीमेंट क्रिएट होता है, ये बाई लॉ क्रिएट होता है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है नॉर्मल पार्टनरशिप में। इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन होगा क्या? नहीं, नॉर्मली नहीं होता है, बट अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स नॉर्मल पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, एंड इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मिनिमम 2 मैक्सिमम नो लिमिट। एंड बेसिकली क्या हुआ, ओनरशिप ऑफ एसेट, फर्म का कोई एसेट नहीं होता है। द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। एलएलपी में फर्म एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है एंड सारे एसेट्स उस फर्म के ही होते हैं। और इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इन केस ऑफ एलएलपी पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एटसेट्रा। तो बेसिकली ये सबको गवर्न कौन करता है? हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। बट बेसिकली कंडीशंस नॉट कवर्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे पार्टनरशिप डीड में कुछ कवर्ड नहीं है या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, तो इन सच अ केस हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। और वो प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बोलता है किसी भी पार्टनर को, इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, मैंने तो डिटेल लिख दी है, इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। बट ये सिचुएशन तभी अराइज होगी जब पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। अगर डिस्प्यूट नहीं हो तो हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कर देंगे। अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एंड सिर्फ अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, आई रिपीट, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे देना। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसके ऊपर, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया उसके ऊपर नहीं। तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट दे देना। रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना, किसी स्पेसिफिक रेशियो में मत शेयर करना। ये कब होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है इन द पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ होता है क्या? ऑब्वियस सा बात है, अगर ओनर पैसा देगा तो उसको कैपिटल ही तो बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा देते हैं तो उसको पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल हम दो तरीके से बनाते हैं, वन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अनदर वन इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम दो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन या कैपिटल विड्रॉल निकाल दिखाते हो। एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप सारी चीजें दिखाते हो जो पार्टनर से रिलेट करती हो, whether there is a profit, whether there is an interest on capital, etc. each and everything, capital introduction, capital withdrawal सब एक ही जगह दिखाया जाता है, ड्राइंग्स भी एक जगह दिखाई जाती है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होता है? इन सच सर्कमस्टांसेस आपको क्या करना है? आपको दो अकाउंट बनाने हैं, वन इज अ कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल ही दिखाया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है। एंड अगर फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दूसरा अकाउंट जो बनता है दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप क्या बनाओ दिखाओगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो भी प्रॉफिट कमाते हो उसको दिखाओगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाओगे, पार्टनर्स को सैलरीज दिखाओगे, पार्टनर्स का कमीशन दिखाओगे, ड्राइंग्स दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाओगे, एटसेट्रा। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब सर फॉर्मेट क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? मैंने दे दिया है, इस फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू कर लेना।
फॉर्मेट में क्या करना है प्लीज गो थ्रू कर लेना, जनरल रीडिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तब अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ये बाउंड्री लाइन हट जाएगी और ये अकाउंट एक साथ मर्ज हो जाएंगे। दैट इज अ थिंग, गॉट इट। चलिए सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन कुछ अलग चीज है, इट इज द बेसिकली वो अकाउंट है जो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? ये कुछ नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट है। हाउ प्रॉफिट यू विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स, ये चीज को बताएगा। एंड ये एज पर द पार्टनरशिप डीड गवर्न होगा, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैंने आपको बताया ही था। सर पीएल अप्रो में करोगे क्या? पीएल अप्रो में आप सबसे पहला काम क्या करोगे? प्रॉफिट लोगे पीएल्स के थ्रू। अगर ये प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स है, उसको एडजस्ट करोगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम मतलब अगर सपोज को लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट और लोन देना है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था, तो वो इंटरेस्ट और लोन बेसिकली पीएल में दिखाया जाता है। आपने गलती से क्या किया, उसे दिखाया ही नहीं है, तो प्रॉफिट तो गलत है ना, तो लेस कर देना, मतलब करेक्ट नेट प्रॉफिट लेना होगा। प्रॉफिट मींस करेक्ट नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्या करोगे सर? सर मैनेजर को सैलरी देनी थी, हमने दिखाई नहीं, तो प्रॉफिट गलत है भाई, लेस कर दे। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको दिखाना था आपने नहीं दिखाया है, तो प्रॉफिट में गलत इंपैक्ट है, उसे लेस कर देना, राइट। और अगर सपोज कर लो कोई भी इनकम है जो आपने नहीं दिखाई है, जैसे सपोज कर लो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन लेगा? फर्म लेगा ना, तो फर्म के लिए ये इनकम है। अगर ये इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है तो गलत है, तो आप क्या करोगे? इसमें एड ऑन कर दोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और एक चीज, अगर सपोज को लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पीएल में ही दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पीएल में दिखा दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पीएल में दिखाना था, गलत है। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट घट चुका है तो क्या करोगे? मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो प्रॉफिट पे गलत इफेक्ट डाल रहा है, उसको एडजस्ट करके करेक्ट नेट प्रॉफिट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है सर। और अभी अपने सम्स करेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएल अप्रो में क्रेडिट में दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कुछ भी दिया जा रहा है सब आप पीएल अप्रो में डेबिट में दिखा दोगे। दिस इज इंक्रीजिंग साइड, दिस इज डिक्रीजिंग साइड, मतलब जो जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा क्रेडिट में दिखाएंगे, जो जो डिक्रीज करेगा डेबिट में दिखाएंगे। अगर रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो डेबिट में दिखा देना, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन देयर एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर एग्रीड रेशियो ना दिया रहे तो क्या करोगे? अगर सर एग्रीड रेशियो ना दिया रहे तो आप इसे क्या करोगे? इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दैट इज अबाउट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कुछ बात करते हैं सर जर्नल एंट्रीज, क्योंकि तुमसे एमसीक्यू या एटसेट्रा पार्ट में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री? देखो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बताता हूं, डू इट फास्ट। नेट प्रॉफिट आप जब पीएल से निकाल के पीएल अप्रो में ट्रांसफर करते हो, तो इन केस एंट्री क्या करो? यहां से सोचो ना, आप एंट्री क्या किया? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। योर एंट्री शुड बी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज अबाउट प्रॉफिट। अगर सपोज को यही लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती। मैं लिख नहीं रहा हूं, लॉस के केस में रिवर्स एंट्री होगी। नेक्स्ट आओ, अब पार्टनर से कुछ भी पार्टनर्स को दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को कुछ भी रेम्यूनरेशन देना है, तो इन सच केस क्या एंट्री पास करोगे बच्चों? पार्टनर्स को अगर कुछ भी रेम्यूनरेशन देना है तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो एंट्री दो होगी। वन पार्ट इज द एडजस्टमेंट एंट्री, अनदर पार्ट इज द क्लोजिंग एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? सर एडजस्टमेंट एंट्री इज, आप पार्टनर्स को जो भी रेम्यूनरेशन दोगे, सच रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर व्हेन कैपिटल व्हेन करंट। अगर सपोज को आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो राइट कैपिटल ओनली, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो राइट करंट अकाउंट। अब ये सच रेम्यूनरेशन क्या हो सकता है सर? ये रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, ये रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, पार्टनर्स की सैलरीज भी हो सकती है, पार्टनर्स का कमीशन भी हो सकता है। एंड इसके बाद इसको क्लोज करना होगा। द नेक्स्ट पार्ट विल बी द क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट्स है तो क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग एंट्री इस रेम्यूनरेशन को क्रेडिट करोगे, डेबिट किसे करोगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सच रेम्यूनरेशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। एंड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एंट्री पास करनी हो तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एंट्री क्या होगी? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए, पहली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री लेता हूं मैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए?
एडजस्टमेंट एंट्री हमारी होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, योर एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड आफ्टर दैट क्या करोगे, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए सर, क्लोजिंग एंट्री विल बी, हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है पीएल से, पीएल अप्रो से या ट्रेडिंग अकाउंट से, यहाँ पे पीएल अप्रो से क्लोज करोगे। एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करेंगे अपने सर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। और अगर लॉस हुआ सर, डिविजिबल लॉस हुआ तो रिवर्स द एंट्री। गॉट इट, ठीक है। चलिए ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस करने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये मत सोचना वन शॉट है तो सर कुछ कुछ पार्ट स्किप कर देंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे बिकॉज हमें अच्छा मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन दे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट होता है एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होना चाहिए, इसे पीएल में डेबिट में दिखाना चाहिए, पीएल में डेबिट में आएगा। व्हाट इफ अगर आपने इसे नहीं दिखाया है तो इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, आप नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर देना। इफ नॉट डेबिटेड टू पीएल, तो तुम्हारा सबसे पहला रोल क्या होगा, इसे पीएल में डेबिट कर दोगे, मतलब नेट प्रॉफिट से डिडक्ट कर दोगे। डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, इतना ध्यान रखना। इफ नॉट डेबिटेड टू पीएल, डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल अप्रो में नहीं दिखाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं दिखाया जाता है, इफ लोन इज गिवन बाय द पार्टनर। तो सर क्या करते हैं, इसकी एंट्री बता देता हूं, समझ लो। इसके लिए एंट्री होती है, फर्स्ट वन इज द एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री अगर पीएल की हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो फर्म के लिए खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे, एंड क्लोजिंग एंट्री विल बी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने का, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन करोगे। नो 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 नो, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, तो पीएल अप्रोप्रिएशन मत करना, इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री माइट बी दे में आस्क कि लोन अकाउंट बना दो, तो लोन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। आपको एंट्री समझा दिया, आप आराम से बना सकते हो। अब नेक्स्ट आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने लिया फर्म से, तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होगा। तो सर इसको करेंगे क्या, इफ नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, अगर ये ऐसा नहीं हुआ है, इफ नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, इफ नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, इफ नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, अगर ये पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब पीएल में इनकम में नहीं डाला गया है, तो ऐड इट टू नेट प्रॉफिट, पीएल अप्रो में जो नेट प्रॉफिट दिखाते हो वहां पे ऐड कर देना, ऐड टू गिवन नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ये पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, लोन टेकन बाय द पार्टनर, तो ये नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऐड होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। और पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से लेस होता है, ध्यान रखना, इसे ऐड करना है, प्लस करना है। एंड इसके साथ साथ सर इसको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे कि लोन अकाउंट में, इसको लोन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ही दिखाते हैं। तो व्हाट शुड बी द एंट्री, एक बार समझ लो। व्हाट अबाउट सर एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री की मैं अगर बात करूं तो यहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड, या करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अबाउट क्लोजिंग वन, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी सर, क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे, तो क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रो करे क्या, नो इट शुड बी पीएल, ठीक है। तो ये एंट्री कर देना। दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स ने अगर लोन लिया है फर्म से तो। एंड सर अगर कोई रेंट है, रेंट पेड और पेएबल है, तो इन सच ए केस उसका क्या किया जाएगा। चलो अब आ जाओ, व्हाट अबाउट सर रेंट, रेंट के बारे में बात करते हैं। रेंट कौन सा रेंट सर, नॉर्मल रेंट की बात नहीं कर रहे, रेंट उसकी बात कर रहे हैं जो पार्टनर्स ने कोई बिजनेस प्रेमाइसेस यूज करने के लिए दिया है।
ओके देखो, रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर्स फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस, मतलब आप पार्टनर की प्रीमाइसेस को यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए और उसे रेंट दे रहे हो उसके लिए, तो रेंट दे रहे हो, देखो रेंट पेड कर दिया और रेंट पेबल है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप रेंट बात करते हो तो रेंट एक एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स, मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। ओके सर, तो अब क्वेश्चन ये आता है सर रेंट पेड की है, एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री की बात करो। देखो रेंट पेड की है, रेंट पेड की है तो तुम एंट्री पास करो कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी कर सकते हो। और अगर रेंट पेबल है, रेंट पेबल है तो क्या करेंगे सर, अगर रेंट पेबल है तो आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देना, सॉरी अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देना। दिस इज अबाउट एडजस्टमेंट एंट्री। कोई एक पार्ट रहेगा पेड और पेबल वर्ड पे ध्यान दे देना। एंड अब इसके बाद आते हैं सर क्लोजिंग एंट्री क्या होगी। क्लोजिंग एंट्री तो आप सबको पता है, क्लोजिंग एंट्री इज नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है तो टू रेंट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे सर, पीएल को डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना। पीएल को डेबिट करेंगे मतलब अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, रेम्यूनरेशन मतलब रेंट देना है फॉर यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस फॉर द बिजनेस, तो इन सच केस रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर रेंट आपने पीएल में नहीं चार्ज किया है, जो सब में कुछ ना बोले तो मान लेना नहीं चार्ज किया गया है और उसको नेट प्रॉफिट से लेस कर दे, डिडक्ट इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियस बात है पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट में दिखाओगे, तो दिस इज अबाउट रेंट, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था। अब बात कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ खास समझाना नहीं है, आप सबको आता होगा, कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा सम्स के थ्रू समझेंगे। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट या लॉस। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट या लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अनदर वन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है तुमको कुछ नहीं सोचना, इंटरेस्ट दिखा दो पूरा, ठीक है। बट अगर सम कुछ नहीं बोलता है तो इंप्लाइड है आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर लेते हो तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग ये करते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तुम्हारा अप्रोप्रिएशन आइटम है और कुछ नहीं है। तो इन सच केस ध्यान रखना कि बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना प्रॉफिट रहता है, मतलब जितना प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर सफिशिएंट है तब तो टेंशन ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट सपोज कर लो यू हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना है 10,000, बी को देना है 10,000, तो तुमको 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तुम्हारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो सपोज कर लो 18,000 ही है, तो 20,000 इंटरेस्ट देना है, बट नेट प्रॉफिट कितना है 18,000। तो इन सच केस अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 दिखा दोगे तो देयर विल बी 2,000 का बेसिकली शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा, डिविजिबल लॉस आ जाएगा। यू कैन डू दिस, लेकिन कब, अगर तुम मान लेते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट अगर तुम मानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इन सच ए केस तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। किस रेशियो में दोगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज 1:1, उसमें। मतलब इस केस में तुम जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे उसमें तुमने नेट प्रॉफिट दिखाया 18,000 और अब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 10,000 नहीं दिखाओगे, ए को और बी को इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कितना 1:1 में, मतलब 9,000। तो ए को 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 18,000। This applicable only in case of when interest on capital is treated as an appropriation of profit। ठीक है, अब आओ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अफेक्टिव कैपिटल। क्या होता है सर, अफेक्टिव कैपिटल बेसिकली अगर तुमसे सब में पूछ ले कि पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल और बार बार बीच में कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल हो रहा है, तो इन सच अ केस हम इफेक्टिव कैपिटल मेथड यूज करते हैं टू गेट कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखो मैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है, उसके थ्रू मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, ए एंड बी दो पार्टनर्स है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली है। इन्होंने 1:122 को ऐसा किया था। आपको बोला जा रहा है कैपिटल रेशियो निकाल के तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रॉफिट, ये कैपिटल रेशियो में ही करते हैं प्रॉफिट शेयर। तो सर कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड कैपिटल विड्रॉल देखो बार बार है, अब आप समझ नहीं पाओगे किसकी
कैपिटल होगी, तो रेशियो कैसे निकालोगे? तो इन सच ए केस यू हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कैपिटल। कैसे निकालेंगे सर? देखो मैं एक ही बात करता हूं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, तो यहां पे आ जाओ, पहले उसकी कैपिटल कितनी थी, ध्यान दो, पहले उसकी कैपिटल 50,000 थी। 50,000 की कैपिटल उसने कब तक यूज की? 31 मार्च को उसने कैपिटल में चेंज किया 5,000 का, तो 50,000 की कैपिटल 3 मंथ तक यूज हुई, 1.5 लाख रुपया। नेक्स्ट उसने क्या करा, नेक्स्ट उसने 5,000 पे इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल 55,000 हो गई। और उसको कब तक यूज किया? टिल 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को उसने 3,000 रुपए विड्रॉ किया है। तो मार्च के बाद काउंट करो, अप्रैल मई जून 3 महीने की बात हो रही है, तो फर्दर 3 मंथ 55,000 यूज किया गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या किया उसने, 1 जुलाई को 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। नाउ कैपिटल 55,000 माइनस 3,000 52,000 हो जा रही है। अब ये 52,000 की कैपिटल कब तक यूज की गई? टिल 1 सितंबर, तो जुलाई और अगस्त 2 महीना यूज की गई है, तो 2 मंथ्स 1,04,000। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, 1 सितंबर को उसने 5,500 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो नाउ उसकी कैपिटल 52,000 प्लस 5,500 दैट इज 57,500 हो गई, जिसको उसने कब तक यूज किया? टिल 1 नवंबर, मतलब सितंबर अक्टूबर 2 महीना, यानी कैपिटल इज दिस। मतलब बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई पीरियड ऑफ यूज एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। लास्ट में 1 नवंबर को उसने 4,500 विड्रॉ कर लिया, तो नाउ कैपिटल 5,500 माइनस 1,000 फॉर 2 मंथ्स। क्यों सर? नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर इज द ईयर एंड, तो यहां पे 2 मंथ्स यूज हुआ एंड यू गॉट द प्रोडक्ट एंड इसका टोटल कर लो, ये तुम्हारे इसके बेसिस पे तुम्हारा कैपिटल। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, बी का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे सर? इन द सेम वे बी का कैलकुलेशन मैंने किया। बी की कैपिटल 30,000 थी 1 जनवरी को, जो उसने चेंज की 31 मार्च को, मतलब 30,000 रुपया 3 मंथ्स यूज किया, प्रोडक्ट अपना आ चुका है दिस वन। नेक्स्ट वन क्या हुआ सर? नेक्स्ट वन उसने 31 मार्च को 2,000 रुपया विड्रॉ किया, तो नाउ कैपिटल इज 18,000, जिसको कब चेंज किया गया? चेंज देखना, 1 जुलाई को उसने 3,000 9,000 रुपया इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जुलाई मतलब अगेन 3 मंथ्स प्रोडक्ट आ गया। फिर 1 जुलाई को जब उसने 9,000 इंट्रोड्यूस किया, तो 28,000 प्लस 9,000 इज 37,000 एंड प्रोडक्ट कब तक यूज किया सर उसने? उसने 1 सितंबर को फिर 1,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो जुलाई एंड अगस्त 2 महीना उसने यूज किया, प्रोडक्ट आ गया। फिर उसने क्या किया? 1,000 क्या किया? विड्रॉ किया, तो 1,000 विड्रॉ किया, कब तक यूज किया सर उसने? टिल 1 नवंबर, क्योंकि 4,000 इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो 2 महीने यूज हुई है। फिर उसने 4,000 इंट्रोड्यूस किया, तो 40,000 की कैपिटल फॉर नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स एंड द प्रोडक्ट इज दिस, टोटल प्रोडक्ट ये आ गया। एंड अब आप क्या करोगे? रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट के रेशियो के बेसिस पे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे, दैट इज 64:40, दैट इज 8:5। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। एक बार इस सम को प्रॉपर्ली कर लेना, अगर समय मिले तो मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आओ, अगर सपोज कर लो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं और भी बहुत सारे अप्रोप्रिएशन आइटम्स है एंड प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो क्या करेंगे सर? तो इन सिंपल सी चीज ध्यान रखना, आप क्या करना, इंडिविजुअल पार्टनर्स के बेसिस पे, जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स है, उनके सारे अप्रोप्रिएशन आइटम्स को एड ऑन करना। से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 10,000, से फॉर एग्जांपल सैलरी, बी की सैलरी है 20,000, से फॉर एग्जांपल कमीशन, ए का कमीशन है 5,000। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इन सिंपल वर्ड्स क्या करोगे, इन सारे पी अप्रोप्रिएशन आइटम को एड ऑन करोगे। ये कितना आ रहा है? 15,000 और 30,000। अब आप क्या करोगे, किसी भी अप्रोप्रिएशन आइटम को सेपरेटली नहीं दिखाओगे, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन द रेशियो ऑफ दिस, द रेशियो इज 1:2, इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन दिस रेशियो। ये तब किया जाता है अगर बहुत सारे अप्रोप्रिएशन आइटम है और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। सपोज कर लो मेरे को तो 15,000 30,000 45,000 अप्रोप्रिएशन आइटम देना है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 25,000, तो हम क्या करेंगे, हम 25,000 को 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, दैट्स इट। और वो भी किस नाम से बांटेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या कमीशन के नाम से नहीं बांटेंगे, सिर्फ शेयर और प्रॉफिट के नाम से बांटेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सर कैपिटल विड्रॉल एंड ड्राइंग्स क्या होता है? देखो कैपिटल विड्रॉल मतलब आप पैसा अपने कैपिटल से निकाल रहे हो, ड्राइंग्स मतलब अपने प्रॉफिट से निकाल रहे हो। तो कैपिटल विड्रॉन को हम बेसिकली क्या कर, कैपिटल विड्रॉन एंड ड्राइंग्स अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो सब कहां जाएगा? इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चाहे कैपिटल विड्रॉल हो, जो ड्राइंग्स हो, वो डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो इन सच ए केस क्या होगा, कैपिटल विड्रॉल कहां जाएगा, कैपिटल विड्रॉल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, डेबिट होता है। और ड्राइंग्स जो होती है वो क्या करते हो, ड्राइंग्स जो होती है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट होती है। ये ध्यान रखना, बहुत ही फाइन पॉइंट, एकदम बेसिक में जिस्ट में मैंने बता दिया, इतना सा ध्यान रखना। कैपिटल विड्रॉन के लिए एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैसिया बैंक, एंड ड्राइंग्स के लिए एंट्री होती है पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैसिया बैंक। और उसके साथ साथ ड्राइंग्स को क्लोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स के लिए एंट्री पूछी जा सकती है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लगे लिखना है तो लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ड्राइंग्स के लिए एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या गुड्स अकाउंट, मतलब परचेजेस अकाउंट, और एसेट ड्रॉ करोगे तो टू एसेट्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, अलग अलग वेराइटीज है। एंड ड्राइंग्स को क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और एंट्री हो जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, सिंगल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो होती है वो बेसिकली आप जैसा पीरियड आप पार्टनर मतलब बेसिकली जितने पीरियड के लिए पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उतने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और ये क्यों चार्ज किया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स लोग अननेसेसरी विड्रॉल ना कर ले, मतलब टू अवॉइड द फ्रिक्वेंट विड्रॉल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, टू अवॉइड फ्रिक्वेंट विड्रॉल। टू अवॉइड फ्रिक्वेंट विड्रॉल्स इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज की जाती है। क्या किया जाता है, पीएल अप्रो में क्रेडिट में दिखाया जाता है, साथ साथ इसको क्लोज करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करें तो डेबिट में दिखाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं। इसकी एंट्री मैंने पहले भी बताई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसे क्लोज करने के लिए आप एंट्री पास करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस वुड बी द जर्नल एंट्री। एंड क्वेश्चन ये आता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम लोग को नॉर्मली दी रहती है, बस पार्टनर ने इतने विड्रॉ किया, तो इन सच केस हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं है ना क्या डेट है, किस डेट पे ड्रॉ किया, तो हम लोग एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाले। और अगर सपोज कर लो पार्टनर्स हर रेगुलर पीरियड पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, तो इन सच केस क्या करोगे, अगर पार्टनर रेगुलर पीरियड पे फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तो आप कुछ लर्निंग ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अगर मंथली ड्रॉइंग्स है, अगर मंथली ड्रॉइंग्स है तो इन सच सर्कमस्टांसेस आप क्या करने वाले हो, ध्यान रखना। सी, अगर पार्टनर ड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, तो और मंथली ड्रॉइंग कर रहा है, तो आप कर देख सकते हो कि वो इन द बिगिनिंग ड्रॉ कर रहा है क्या। अगर बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है तो आप कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 6.5 महीने का। से फॉर एग्जाम्पल पार्टनर ने 2000 पर मंथ ड्रॉ किया एंड बिगिनिंग में ड्रॉ किया, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ड्रॉइंग्स तो उसकी 2000 इंटू 12 हुई टोटल ड्रॉइंग्स, जिसके ऊपर आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल 10% अप्लाई करोगे, कितने पीरियड के लिए अप्लाई करोगी, 6.5 मंथ के लिए अप्लाई करोगे। इन दिस वे यू हैव टू फॉलो। एंड ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना हुआ, 2000 इंटू 12, दैट इज 24,000। इन द वे अगर वो मिड में ड्रॉ करता है तो इन सच केस आप क्या करोगे, मिड में ड्रॉ करता है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, और एंड में ड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज। तो व्हाट इफ अगर कुछ मेंशन ही नहीं है, बस इतना बोला है मंथली ड्राइंग कर रहा है, तो तुम मिड में लेना, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल। अब व्हाट इफ अगर वो क्वार्टरली ड्रॉ कर रहा है, एवरी क्वार्टर फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ड्रॉ कर रहा है 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, सपोज कर लो 2000 रुपया वो ड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो साल में 4 बार ड्रॉ किया होगा क्योंकि क्वार्टर 4 बार आते हैं। एंड इनटू, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, इनटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर वो मिड में ड्रॉ करता है तो 6 मंथ्स, और एंड में ड्रॉ करता है तो 4.5 मंथ्स। और अगर कुछ ना बोले, सिंपली बोले हर क्वार्टर ड्रॉ कर रहा है, इतना अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट है वो, तो ऑलवेज कंसीडर इट एज वो मिड में ड्रॉ कर रहा है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ड्राइंग्स 4 बार ही होगी क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग्स है, इसको याद रख सकते हो, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने बता दिया। पार्टनर्स को कुछ भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा सब पीएल अप्रो में
डेबिट में आएगा। कभी कभी तुम लोग को बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने दे देता है, तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है इंटू रेट ऑफ कमीशन कर देना डिवाइडेड बाई 100 से फॉर एग्जांपल 10% रेट है, अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बात बोली गई तो 10/100 करना, और आफ्टर चार्जिंग बोली गई तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट कर देना, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 कर देना। तो ये कंसेप्ट अप्लाई करना आफ्टर चार्जिंग में, बिफोर चार्जिंग में सिंपली 10/100। गॉट इट? 10% मैंने एग्जांपल में दिया है, 5% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, 15% भी। कंसेप्चुअली इतना ही समझना था। अब हम सीधा सम में मूव ऑन करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज हम लोग एक काम करेंगे ना, एक साथ ही डिस्कस करेंगे, जो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सीधा आप लोगों के साथ सम्स में मूव ऑन कर रहा हूं। चलिए मूव टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये तुम लोगों का स्पेसिमेन पेपर का समय आईएससी 2024 का क्या है सर? हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, बोल रहा है 3 पार्टनर्स है, इनका इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, एंड आपको बोला गया है, क्या पूछा गया है पहले ये ध्यान दो। बोला कैलकुलेट द ड्राइंग्स मेड बाय द अखिल एवरी मंथ। अखिल ने कितनी ड्राइंग की हर मंथ, ये कैलकुलेट करके दो। तो अखिल ने जो ड्राइंग की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़िए। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर सूरज ने इतना ड्रॉ किया, नितिन ने इतना ड्रॉ किया। सर अखिल के बारे में नहीं बोला है, देखो पढ़ो। अखिल विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ करा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, on which he was charged interest of ₹52 at the end of the year at the rate mentioned in the deed। mentioned कितना है रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट इज 4% पर एनम। तो अब आते हैं हम, तो रेट तो 4% है, यहां पे बोला इंटरेस्ट ऑन एक्सेप्ट सैलरी, मतलब सैलरी का अमाउंट अगर इन्हें जो मिला उसको वो लोग विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर अखिल ने कितना ड्रॉ किया होगा। तो देखो अखिल ने फिक्स्ड कितना ड्रॉ किया मुझे नहीं पता, तो मैंने अज्यूम किया लेट अमाउंट विड्रॉन बाय अखिल एवरी मंथ इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, तो अगर उसने एक्स अमाउंट ड्रॉ किया तो देखो पूरी ड्रॉइंग कितनी हुई, एक्स इंटू 12, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा? इंटरेस्ट चार्जेबल होगा 4%। 4% मतलब मैं 0.04 लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब बात करेंगे सर कितने पीरियड की इंटरेस्ट चार्ज हुई होगी। सर इसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया, 6.5 महीने की इंटरेस्ट चार्ज हुई, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू, ऐसा करके इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया? 52। जस्ट सॉल्व दिस, यू गॉट द, यू विल गेट द आंसर। 12 को काट दो तो बचा कितना, देखो बस वही आंसर है। ये कितना हो जाएगा? x equal to 52 divided by 0.26, this will be 200 रुपया। तो 200 रुपया आपने x निकाला, x आपने अज्यूम क्या करा था? x अज्यूम किया था पर मंथ ड्रॉइंग्स है, 3 मंथ ड्रॉइंग्स है, तो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? कैलकुलेट द ड्रॉइंग्स मेड बाय अखिल एवरी मंथ। आंसर तो आ गया, एवरी मंथ इसने 200 रुपया ड्रॉ किया। बट इट दिस में सॉल्व करना है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट पार्ट क्या है? पास द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन बाय अखिल। अखिल ने जो कैपिटल इंट्रोडक्शन किया उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? सर अखिल ने कितना कैपिटल इंट्रोडक्शन किया? दिस वन 1 दिसंबर 22 को अखिल ने 4,000 रुपया का कैपिटल इंट्रोडक्शन किया, तो इसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अखिल्स कैपिटल। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी तुम लोग जर्नल एंट्री पास करोगे तो फॉर्मेट में करोगे विद द डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट डेबिट क्रेडिट का, एंड लेजर फोलियो कॉलम बनता है, बना सकते हो, नहीं तो इसके लिए छोड़ सकते हो। 1 दिसंबर 22, तो एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अखिल्स कैपिटल एंड द अमाउंट इज 4,000। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, और चलो बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने सम बहुत ही सलीके से, बहुत ही प्रॉपरली सेलेक्ट कर दिए हैं। सिंपली अगर आप इतने सम्स कर लेते हो पीएल अप्रो के, तो आपको पीएल अप्रो पास एडजस्टमेंट्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पैटर्न कितना भी चेंज कर। तो यहां पे तो मैं बना रहा हूं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
फॉर द ईयर एंडेड अगर मैं बात करता हूं तो फॉर द ईयर एंडेड क्या है सर? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, 31 मार्च 23। किसके बुक्स में बना रहे हो वो जरूर मेंशन करना। इन द बुक्स ऑफ अखिल, पूरा नाम लिखना, अखिल नितिन एंड सूरज, अखिल नितिन एंड सूरज। अब आ जाइए सब में मूव ऑन करते हैं हम। सबसे पहले दिखा दे रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 27,500। नेट प्रॉफिट से रिलेटेड लिखा हुआ है बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। कोई ऐसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स है क्या जो तुम्हें कंसीडर करने हैं? कम देख लो, नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले यहां पे आ जाना चाहिए कि हम नेट प्रॉफिट दिखा देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश दे के लिख दोगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एंड ये अमाउंट कितना है? 27,500। यस, 27,500। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आओगे। अब जो जो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है देते जाओ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, दे देते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अखिल को दोगे। एंड किस किस को दोगे? देखो अखिल जो है उसकी कैपिटल है एंड उसने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। नितिन की भी कैपिटल है, सूरज का डेबिट बैलेंस है। तो क्या सूरज से इंटरेस्ट ले ले? नहीं, जब तक बोला नहीं जाए तब तक डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे? सिर्फ एंड सिर्फ अखिल एंड नितिन को ही इंटरेस्ट दोगे। तो अखिल एंड नितिन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो कितनी कितनी इंटरेस्ट आ रही है? देखिए भाई, अखिल के अमाउंट के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला हूं वो कितना अमाउंट होगा? अखिल के कैपिटल के ऊपर हम 15,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ही 6% फुल ईयर के लिए, प्लस उसने जो 4,000 इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर भी 6% चार्ज करेंगे। फॉर कितने पीरियड के लिए? 1 दिसंबर, जैन फेब मार्च, 4 मंथ्स के लिए। तो इन टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है? 15,000 का 6% इज 900 रुपया, प्लस इस 4,000 का 6% 80 रुपीज। मतलब टोटल 980 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना है। किसे? अखिल को 980। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट सर। नितिन को कितना देना है? 20,000 का 6%, दैट कम्स टू 1200। तो मुझे इसे 1200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है ये देख लो, 1200 प्लस 980 दैट इज 2180। इसके अलावा और क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है। कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है सर? अखिल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मुझे पता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अखिल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी 52। नेक्स्ट आ जाइए सर, नितिन एंड सूरज। नितिन ने कितनी ड्राइंग्स की है? नितिन ने सिर्फ अपनी ड्राइंग सैलरी ही ड्रॉ किया है। तो सैलरी अगर ड्रॉ किया होगा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन सूरज ने ड्रॉ किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कितना इंटरेस्ट होगा? देखिए सूरज के अमाउंट पे उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ड्रॉ किया है। तो आप क्या करोगे? 300 रुपया के ऊपर 4% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, यस 4% इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए चार्ज करोगे? इनटू अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 8 मंथ्स के लिए चार्ज करोगे। 8/12 दैट कम्स टू 8 रुपीज। एंड इसके साथ साथ इसने 600 रुपया ड्रॉ किया, 600 रुपया ड्रॉ किया, 4% इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए? 4 महीने के लिए। 4/12 दिस कम्स टू 8 रुपीज अगेन। मतलब टोटल 16 रुपया का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, 900 रुपया का ड्रॉइंग्स है। तो मैंने 16 रुपीज यहां पे दिखा दिया। सूरज 16 रुपीज। टोटल अमाउंट विल बी 52 प्लस 16 दैट कम्स टू 68। इसके बाद और कुछ सर, कमीशन दिया जा रहा है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग दिया जा रहा है, अखिल को ध्यान रखना, ऑन द नेट प्रॉफिट पे ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे? टू अखिल्स कमीशन, टू अखिल्स कमीशन कितना? 27,500 के ऊपर आफ्टर चार्जिंग बेसिस बोला है, दैट इज बाई 10/110 करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? 27,500 डिवाइडेड बाई 110 10 दैट कम्स टू 2500 रुपया। इसके बाद और कुछ सर? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। तो पीएल अप्रो ही तो बनाने बोला गया था। अब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस देख लो। प्रॉफिट ही हो रहा है, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट अखिल नितिन एंड सूरज तीनों में बांट देंगे इन देयर एग्रीड रेशियो। एंड द रेशियो इज क्या दिया हुआ है देखो तो, कुछ बोला है क्या?
नो नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग, तो इन सच केस आप क्या करोगे, कैपिटल रेशियो में बांटोगे? नहीं, कुछ नहीं बोला जाएगा तो इक्वली बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देंगे, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, इट्स 7629, 7629, एक को 7630 ले लेते हैं। सच है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। 222888। तो ये था सम तुम्हारा, ये आईएससी 2014 के स्पेसिमेन पेपर का सम है। ओके चलो देखो, सम नंबर 2 मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इस तरह के और भी कुछ सम्स है वो मैं करवाऊंगा। इसमें मेन एक पार्ट जो मुझे डिस्कस करना है, दैट इज इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है। साहिल ने लोन दिया है फर्म को, तो साहिल ने अगर फर्म को लोन दिया है तो ये जो प्रॉफिट है देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट, मतलब इस नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना होगा। साहिल ने जो लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कुछ मेंशन्ड है क्या? नहीं मेंशन्ड है। तो आप क्या करोगे, 6% इंटरेस्ट रेट कंसीडर करोगे और जो इंटरेस्ट आएगा उससे प्रॉफिट को करेक्ट करोगे। सर कितनी इंटरेस्ट हो जाएगी, देखो यहाँ पे बात करो, 12,000 के ऊपर 6% अगर मैं लेता हूँ, दैट कम्स टू 720 फॉर अ ईयर। और इसने लोन दिया है 1 जनवरी को, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 23, तो इन सच केस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आता है 180, यानी करेक्टेड नेट प्रॉफिट विल बी 180 रुपए माइनस कर देना, दैट विल बी योर करेक्टेड नेट प्रॉफिट, और उसको पीएल अप्रो में क्रेडिट में लोगे, और उसके बाद के सारे पार्ट्स नॉर्मल है, उसको नॉर्मली अप्लाई कर देना। तो ये सब आप लोग कर सकते हो, प्लीज डू इट, करना जरूर से। सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ कि कर लेना करके मत छोड़ना। अगर 95 प्लस चाहिए या 100 चाहिए तो करना जरूरी है। 5 दिन की मेहनत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जा रहे हैं, अकाउंट्स इज द लास्ट एग्जाम, तो जम के मेहनत करो ना। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं तुम्हें एक पार्ट बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सम प्रॉपरली पढ़ना। यहां पे देखिए आपके पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो 1 जुलाई से दिए हुए हैं, और आपको जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है वो हाफ ईयर एंडेड बनाना है। मतलब इन सिंपल बात, सम नॉर्मल है बट हाफ ईयर एंडेड अगर कई बार बच्चे नहीं देखते हैं, वो सारे इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स कमीशन फुल ईयर का दिखा देते हैं, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स हम प्रॉपरली रीड कर लेना, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हो जाएगा, वो मैं सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग 2009 सल्लू ने 200 रुपया ड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो एक चीज पे ध्यान दो, आप लोग अगर रेगुलर क्लास किए होगे तो उसमें क्या था ना, हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते थे। कैलकुलेशन ये था, पी एवरेज कैलकुलेशंस कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने। तो अगर पीरियड ही 6 मंथ्स का है, तो इन सच केस बिगिनिंग में कोई बंदा ड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। जैसे 200 रुपया उसने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ किया, तो तुम बोलोगे सर 6.5 महीने का इंटरेस्ट होगा, या उसका आधा कर देते हैं, तुम 3.25 निकाल लोगे ना। अगर 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है और बंदा बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है, तो तुम ध्यान रखना यहाँ पे जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, या तो लर्न करके रख लो, मैं लर्निंग ट्रिक ही बता रहा हूँ क्योंकि वन शॉट ऑब्वियस बात है, कंसेप्ट नहीं समझाया जा सकता। देखो याद रखना, अगर 6 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड हो, हर मंथ ड्राइंग हो रही है, तो इन सच केस ड्राइंग तो यहाँ पे कितनी होगी, 200 इंटू 6, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है देख लो कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6%, 6%। और कितने पीरियड के लिए होगा, अगर बिगिनिंग है तो 3.5 मंथ्स होगा, अगर मिड है तो 3 मंथ्स होगा, और एंड है तो 2.5 मंथ्स होगा। यू मे लर्न इट, ठीक है, ये याद रखना। एंड और कुछ नहीं है, ये सब आप प्रॉपरली कर सकते हो। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 2,07,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर चार्जिंग अभी सैलरी। भाई अभी का सैलरी तो पीएल अप्रो में आना चाहिए था, हम पीएल में क्यों दिखा दिए, दिस इज नॉट द करेक्ट प्रॉफिट। तो आप 2,07,000 को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, 2,07,000 को करेक्ट करने के लिए उसकी सैलरी को एड ऑन करोगे। तो अभी की सैलरी कितनी थी, अभी की सैलरी 500 पर मंथ है, ये 6 महीने का अकाउंटिंग है, तो 500 इंटू 6 मतलब कितना हो गया, 3,000। तो 3,000 को यहाँ पे ऐड करना, यू विल गेट 2,10,000, दैट इज योर करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस बेसिस पे अब इस पीएल अप्रो को कंप्लीट कर लेना, और ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें करके रखना है, कर लेना। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो सम मुझे करवाना है, मैं दिस सम क्वेश्चन नंबर 5 में करवाने वाला हूं। रीड दिस, अपने सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सर हम लोग सम कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला काम, आप जो जो अकाउंट बना रहे हो ना उसका बैलेंस दिखाओगे। तो मेरे पास बैलेंस में क्या दिया हुआ है, मेरे पास बैलेंस में नेट प्रॉफिट है पीएल प्रो के लिए, लेकिन देखो ये जो आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट है, पीएल अप्रोप्रिएशन है, उसमें कोई पास एडजस्टमेंट मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम इंटरेस्ट और लोन है सर, एंड रेंट भी है। तो इसका मतलब द गिवन प्रॉफिट इज नॉट द करेक्ट नेट प्रॉफिट, फर्स्ट यू नीड टू करेक्ट इट। तो चलो इसे पहले करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे दिखाओगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एज गिवन, दैट इज 1,80,000। इसमें से आपको एडजस्टमेंट करना है। देखो क्या है ये, क्या इसमें ऐड करना है या लेस करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ने फर्म को दिया था, तो इन सच अ केस उसके ऊपर इंटरेस्ट हम उसे देंगे जो नहीं चार्ज किया हुआ है पीएल में, तो इन सच अ केस आप इसे लेस करो। रेंट देने हैं देविका को 25,000 पर एनम का, तो वो भी आप क्या करोगे, अल्टीमेटली पीएल में चार्ज नहीं किया गया है, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट आप प्रॉफिट, तो इसको भी पीएल से लेस करोगे। तो बेसिकली आप यहां पे क्या करने वाले, दो चीजों को लेस करोगे। वन इज देविकाज रेंट, पूरा फुल फॉर्म लिखना देविका का, दैट इज 25,000, एंड इसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करना है। किसको देना था इंटरेस्ट ऑन लोन? सुष्मिता को। इंटरेस्ट लोन टू बी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। अच्छा, इंटरेस्ट लोन 10% का देना है। पार्टनर किसने लोन दिया है? लोन सुष्मिता ने दिया है। कब दिया है? 1 लाख का लोन दिया, 1 अक्टूबर को दिया है। ईयर एंड इज 31 मार्च, मतलब अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना होता है। तो इस पे इंटरेस्ट जो होगा इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज ₹5,000, राइट। तो चलिए यहां पे मैं आऊंगा और इससे 5,000 का इंटरेस्ट डिडक्ट कर दूंगा, तो ये जो अमाउंट होगा दैट विल बी 1,50,000। दिस इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट, एंड करेक्ट नेट प्रॉफिट को ही कंसीडर किया जाता है एज नेट प्रॉफिट, अनलेस साफ साफ स्पेसिफिकली कुछ ना बोला गया हो। ओके, तो चलिए फर्दर मूव ऑन करते हैं। और क्या करना है सर? अब बात करेंगे सर, पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस है, ये ध्यान देना, ये बैलेंस है। तो बैलेंस को आप क्या करोगे, यहां पे आओगे, 1 अप्रैल 14 की डेट में एक तो डेट का कॉलम बना देना, 1 अप्रैल 14, यहां पे लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो बैलेंस मत लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल लिखना। कैपिटल इज 1,50,000 और 1,40,000। अब इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद देखो क्या क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, बीच में कोई इंट्रोडक्शन है नहीं है, ठीक है। तो 5% इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पीएल प्रो में डेबिट में दिखा दोगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देविका एंड सुष्मिता 5%, 1,50,000 का 5% इज 7,500, और 1,40,000 का 5% इज 7,000। इन टोटल 14,500। जो जो सब मैं सॉल्व कर रहा हूं साथ साथ बैठ बैठ के करते रहो। अब आ जाओ सर, और क्या करना है सर? देविका को सैलरी देनी है 500 रुपया पर मंथ, तो टू देविका सैलरी कितना? 500 पर मंथ, मतलब 12,000 रुपया, नहीं कुछ भी, 6,000 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने यहां पे एडजस्ट कर दिया। और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, इन पार्टनर्स का लोन, देविका का लोन अकाउंट बनाते तो उसमें ट्रांसफर कर देते, जिसके लिए मैंने एंट्री बताई थी, ठीक है सर। अब फर्दर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5% पर एनम। ड्राइंग्स कितने की है सर? 40,000 30,000 की है, लेकिन डेट नहीं मेंशन है कब ड्रॉ किया गया है। तो वेन एवर डेट इज नॉट गिवन, आप एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगी। तो ड्राइंग्स का 5% मतलब 2,000, 6 महीने के लिए 1,000 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देविका एंड सुष्मिता। देविका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 1,000 रुपया, एंड सुष्मिता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 30,000 का 5% 1,500 रुपया, उसका हाफ 750 रुपया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट सर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सुष्मिता को कमीशन देना है 1% ऑफ द सेल्स। सेल्स ढूंढो कहां पे दिया हुआ, सेल्स कहां है? ये रही सेल्स। 7 लाख का 1% देने बोला है, तो सिंपली 7 लाख का 1% में कैलकुलेट करूंगा, दैट कम्स टू 7,000। तो टू सुष्मिता's कमीशन 7,000 सर। इसके बाद क्या है, देविका को रेंट देना ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है, लेकिन इस रेंट को हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कर दे रहे हैं इसे ट्रांसफर। अब इसके बाद क्या करना है सर? अरे भाई ये रेंट को दिखाओ ना। रेंट को दिखाने के लिए क्या करोगे, 31 मार्च 15 की डेट में आओगे, 31 मार्च 15, और यहाँ पे लिख दोगे बाई रेंट। सर अभी दिखा दे रहे हैं, अरे भाई तुम भूल गया तो
25,000 हो गया। अब करो क्या? अब सर और कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं करना है, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को क्या करें? ड्राइंग्स की एंट्री मैंने क्या बताई थी? ड्राइंग्स टू कैश या बैंक, एंड फिर उसके बाद आप क्लोज करोगे पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ईयर एंड में 31 मार्च 15। कैपिटल टू ड्राइंग्स, कैपिटल टू ड्राइंग्स, एक जन की ड्राइंग्स है 40,000, दूसरे की ड्राइंग्स है 30,000। हो गया सम अपना सर। बच्चे अभी थोड़ा सा बचा है। अब आप एक काम करो, अब देखो सब तो पार्ट हो चुका है, अब डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो, देविका एंड सुस्मिता में। व्हाट अबाउट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सब में कुछ बोला है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? नो नथिंग। तो इसका मतलब क्या करें? कोई रेशियो में बांटे? नो, इक्वली बांटना होगा। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट इज 1,24,250। इसको आप क्या करोगे? इसको आप पार्टनर्स में इक्वली बांटोगे, तो अगर इक्वली बांटोगे तो दिस कम्स टू 62,125, 62,125। अब क्या करना है? बस दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका। टोटल करना है इसको, ऐसे मत करना। इसको क्या करोगे? देखो जो भी यहां पे आइटम्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट रिजर्व में ट्रांसफर, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर बैलेंस शीट में, इनको पीएल अप्रो में क्रेडिट में डाल दोगे और इसको पीएल अप्रो में डेबिट में डाल दोगे, क्रॉस ट्रांसफर। तो चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही मैं दिखा दे रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,750, और यहां पे बाद बाकी सारी चीजें, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 एंड 7,000। इसके बाद क्या है सर? टी को सैलरी देनी है, बाई सैलरी, देविका सैलरी, बाई सैलरी कितना था सर? 6,000। फिर उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सर? नेक्स्ट कमीशन, सुस्मिता कमीशन 7,000। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,2,125, 6,2,125 हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो अब आप काम करो, इसको टोटल करो, टोटल करके यहाँ टोटल लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब बैलेंस कर लो, अब बैलेंस करके क्या कर दोगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और उसको बाद में यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दोगे नेक्स्ट ईयर 1,415 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कितना आ रहा है टोटल, दिस इज द बैलेंस। इस तरीके से शो करके छोड़ दोगे। और सर ये तो कैपिटल अकाउंट ही बनाने बोला था, फिक्स्ड कैपिटल नहीं थी। सर कैसे समझ में आएगा फिक्स्ड कैपिटल है? इधर सब में आपको बोल देगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको समझ में आ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड है? या सम में आपको जो ये कैपिटल बैलेंस दिख रहे हैं ना, करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिखाई, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल में। क्या नहीं था और पूछा भी गया था सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस हो, दे आस्क कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। तो यहां पे सर अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते तो क्या होता? देखो आपको कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही दिखाना था और उसको बैलेंस करके, एंड इसके बाद करंट अकाउंट में बाद बाकी सारी चीजें जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं इस कलर से, तो इसमें ये सारी चीजें में कहां दिखानी थी? करंट अकाउंट में दिखा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अलग अलग बना, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सब एक साथ बना। दिस इज द ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है सर? दो पार्टनर्स है, शंकर एंड मानू, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब यू नीड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। इंफॉर्मेशन दे दी गई है, चलिए आप फॉर्मेट बनाना चालू करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है, बट देखो ध्यान देना, अभी जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बड़े बड़े मार्क्स के लिए नहीं आने वाले। तो इतना बड़ा क्वेश्चन कि एक ही सम में पीएल अप्रो बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, एज वेल एज पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, ऐसा नहीं देने वाले, राइट? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले दिया गया है दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल बैलेंस दिया गया है। स्टार्ट नहीं किया है इन्होंने बिजनेस, कैपिटल बैलेंस 2 लाख और 4 लाख है। तो मैं सबसे पहले चला जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट में। 1 अप्रैल 14 को, 1 अप्रैल 14 को मैं सबसे पहले बैलेंस दिखा दे रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर 2 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली, 2 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। एंड इसके साथ साथ फर्दर क्या दिया हुआ सर? उसी दिन उनका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है? 50,000 और 1 लाख। तो मैंने यहां पे दिखाया 1 अप्रैल 14 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000
और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। और 1 जनवरी को 15 को शंकर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2 लाख का। 1 जनवरी 15 एडिशनल कैपिटल विल बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट इफ यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे तो कैपिटल अकाउंट ही होता है, उसी में दिखाना है। तो 1 जनवरी 15 को बाई बैंक करके मैंने कैपिटल अकाउंट में अमाउंट दिखाया कितना, शंकर के अकाउंट में 2 लाख रुपया। अब आइए सर, मानू ने भी लोन दिया 1.5 लाख का फर्म को उसी दिन, तो 1 जनवरी 15 को हम लोन अकाउंट में जाएंगे। 1 जनवरी 15 बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट। कितने का लोन दिया था उसने, 1.5 लाख का। देन चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्दर। तो फर्दर मूवमेंट इज व्हाट, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन बिफोर शोइंग दैट इंफॉर्मेशन सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाओ। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बोला बिफोर एनी इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट 5 लाख है। तो मैंने क्या करा, यहां पे मैं गया और मैंने दिखा दिया बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन रुपीज 1,50,000। एंड इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो, सॉरी ये 1,50,000 नहीं है भाई, 5 लाख है। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट है, देखो इसने लोन दिया था ना, ठीक है, 1 जनवरी को दिया, मतलब 3 मंथ्स का टाइम गैप है, क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च 15 है। इंटरेस्ट कितना देना है लोन के ऊपर मेंशन्ड है क्या, नो, देयर इज नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्ट कितना लोगे आप, इंटरेस्ट 6% लेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। तो इस 1.5 लाख के ऊपर 6% फॉर 3 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 1.5 लाख का 6% फॉर 3 मंथ्स, मतलब इट कम्स टू 2250। इस इंटरेस्ट का क्या करोगे सर, पहले तो आप इस इंटरेस्ट को यहां पे लेस करोगे, लेस एम्स इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज ₹2250। एंड ये डिडक्ट करने के बाद आप करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, दैट इज 4,97,750, 4,97,750। ठीक है सर। अब आप क्या करने वाले हो, इस इंटरेस्ट को तुरंत के तुरंत यहां पे भी दिखा दो ना, एम्स के लोन में 31 मार्च 15 को यू विल पास द एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन 2250। दैट्स इट, लोन अकाउंट में और कुछ नहीं आना है। अब लोन अकाउंट को मैं 31 मार्च 15 को बैलेंस करके छोड़ दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दैट इज 152,152,250। दैट्स इट। इसको फिर फर्दर ब्रॉट डाउन कर दो, 1 अप्रैल 15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 152,250। ठीक है, अब फर्दर मूव ऑन करते हैं सर इंटरेस्ट को क्लोज करने की एंट्री, इंटरेस्ट क्लोज हो गया ना, देखो आपने नेट प्रॉफिट से लेस कर दिया। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है, देखो फर्दर आपको क्या दिखाना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। किसी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है क्या, यस सर शंकर ने की है। तो देखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालोगे तो मानू का एम का इंटरेस्ट तो नॉर्मल है 10%, मतलब 40,000, लेकिन शंकर का इंटरेस्ट जब निकलेगा तो शंकर का इंटरेस्ट 2 लाख का 10% 20,000 तो फुल ईयर के लिए होगा, फिर 2 लाख का 10% मतलब 20,000 फॉर 3 मंथ्स ओनली, मतलब 5,000, मतलब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का है। तो आप इसके बाद यहां पे आओगे और यहां दिखा दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शंकर 25,000 एंड मानू का कैपिटल कितना है सर, 4 लाख, 4 लाख मतलब 40,000। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम। पार्टनर्स ने कितनी ड्राइंग की है, पार्टनर्स ने ड्राइंग की है 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मैंने क्या बताया था, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में इंटरेस्ट ड्राइंग्स की जाती है तो आप कितने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 7.5 मंथ। सर इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,000 रुपया 4 बार ड्राइंग किया गया होगा, टोटल ड्राइंग्स इज 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12% फॉर कितने पीरियड के लिए, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट सर। तो 24,000 के ऊपर 12% और कितने पीरियड के लिए, दैट इज 1,800। इच पार्टनर ने ड्राइंग की है, मतलब 1,800 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शंकर एंड मानू 1,800 इच।
मतलब इन टोटल 3600। डन। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट सर, ड्राइंग्स तुरंत दिखा दीजिए, भूल गए तो। चलो ड्राइंग्स कहाँ दिखाओगे, कैपिटल या करंट? सिंस यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट में ड्राइंग्स दिखाओगे। 31 मार्च 15, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एकदम ईयर एंड में दिखाई जाती है, एंड द अमाउंट इज ड्राइंग्स का 24,000 रुपया। ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्टनर्स को प्रॉफिट 3:2 में शेयर करना है। 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट जो हमारा है दैट इज 497,750, उसका 10% मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। टू जनरल रिजर्व इसका 10% इज 497,750। दैट्स इट। इसके बाद और क्या है सर? और तो कुछ नहीं है, सम कंप्लीट। ओके, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर देते हैं। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस में बटेगा? वन पार्ट इज अ शंकर, अनदर वन इज द मानू। तो दिस इज द पार्ट। मेरा जो डिविजिबल रेसिडुअल प्रॉफिट बचा उसको मैंने 3:2 में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करोगे, जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स है उसको क्रॉस पोस्ट कर दोगे। किसको सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, शेयर ऑफ प्रॉफिट को। जनरल रिजर्व नहीं करोगे क्योंकि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में चला जाता है, तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर दोगे। चलो कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में करें क्या सर? नो नो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1800 एंड 1800, एंड इसके साथ साथ 31 मार्च 15 को मैंने दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 40,000। एंड इसके बाद मैं दिखा दूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 154,630, एंड एक बंदे का प्रॉफिट का हिस्सा था 231,945, 231,945। दैट्स इट। अब और कुछ नहीं करना है आपको। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कर दो। कैपिटल का भी बैलेंस कर दो। दिस अबाउट करंट अकाउंट बैलेंस, एंड ये रहा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। गॉट इट। चलो, लोन अकाउंट भी बन गया, आपने ये सब सीख लिया बनाना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना चाहिए पीएल प्रो में। चलो एक बार 8th नंबर सम में आओ। देखो सम नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे समझाना है, उसको अप्लाई कर देना। रवि हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फॉर द फ्रॉम द फर्म ऑन विच उसको 200 रुपए इंटरेस्ट देना है फर्म को। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। तो इसको क्या करना, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इस नेट प्रॉफिट में ऐड करना, लेस मत करना। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना, इस इंटरेस्ट को क्या करोगे, इस इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, इस इंटरेस्ट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप फ्लक्चुएटिव फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो करंट अकाउंट में डेबिट कर देना। इस सम में एक एडिशनल पॉइंट था जो मैंने बता दिया, याद रखना। ठीक है, इस सम को कर लेना। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट और कुछ सम देखते हैं। मतलब जिसमें कुछ नया नया लग रहा है वो बताता हूँ। ऑब्वियस सा बात है, सेम टाइप ऑफ सम बार बार अगर मैं रिपीट करके करवाता रहूंगा तो अपने सम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, मुझे बहुत चीजें कवर करनी है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, डिस्प्यूट हो रहा है क्या? राम बोलता है देखो मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% चाहिए, अदर पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं। और एक पार्टनर सैलरी डिमांड कर रहा है, अदर पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, तो भाई कुछ नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है सर आप कुछ भी मत देना। सिर्फ देना क्या, आप अगर कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देना। मतलब इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे आप पहले नेट प्रॉफिट दिखाओगे। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन विच इज बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का दिखाओगे? नेट प्रॉफिट सर यहाँ पे 45,000 का है। सम रीड कर लेना प्रॉपरली। 45,000 डिस्प्यूटेड है। इसमें एक पार्टनर ने लोन दिया था, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2,000, वो 2,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहे हैं। ऑन, यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2,000 ऑन एडवांस बाय हिम ऑन मनी
एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ 12%, 12%, 6% की रेट पे इंटरेस्ट देना है, वो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लोन मांग रहा है 2000 का, तो इसका आधा कर दो, 6% हो जाएगा, मतलब 1000 रुपया। इस इंटरेस्ट को क्या करना है, इसमें से लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें से 1000 रुपया लेस करोगे, योर करेक्ट नेट प्रॉफिट विल बी 44,000। और किसी पार्टनर को कुछ नहीं देना है, लेकिन एक पार्ट है, इन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दो ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब 44,000, तो यहां पे जनरल रिजर्व 44,000 का 10% मतलब 4400 ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा वो राम, रहीम एंड करीम में, तीनों में बांट दिया जाएगा। राम, रहीम एंड करीम तीनों में बांटेंगे। बैलेंसिंग पार्ट जो भी रहेगा वो इक्वली बांटेंगे, मतलब 1:1:1 में बांटेंगे। दैट्स इट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सम को एक बार करना, इस सम को मैं अभी करवा रहा हूं। दैट्स इट। पीएल अप्रो में अपनी लास्ट सम रखेंगे और रिक्वायरमेंट नहीं है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलो बच्चा लोग, नाउ विल डू दिस 21 नंबर सम, एंड ये तुम लोगों के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए लास्ट सम होगा। देन विल मूव टू द गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एंड देन इसके साथ साथ हम लोग पास एडजस्टमेंट्स में भी जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, विद द क्वेश्चन। एंड इसमें 3 पार्टनर्स हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंड दे आर आस्किंग टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। चलो ना देखते हैं, सब में अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो तो क्यों दिमाग लगाए हैं, मैं तुम लोग को समझा देता हूं। नथिंग लाइक दैट, इसमें सिंपली ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा अच्छा है। इसमें बोल रहा है प्रॉफिट जो है 70,000 का तक होगा, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, उसको 70,000 तक के प्रॉफिट को तो 4:2:1 में बांटना, एंड उसके ऊपर के प्रॉफिट को इक्वली बांटना। से फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट इज 1 लाख, डिविजिबल प्रॉफिट, आप क्या करोगे, अप टू 70,000 के प्रॉफिट को तो बांटोगे किसमें, 4:2:1, मतलब 40,000, 20,000, 10,000, एंड जो बैलेंस बचा 30,000 उसको कैसे बांटोगे, इक्वली, मतलब 10,000 ईच। तो मतलब इंडिविजुअल पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका 50,000 हो जाएगा, इसका 30,000 हो जाएगा, इसका 20,000 हो, इसका मतलब थर्ड पार्टनर का। गॉट इट। तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, एंड पार्टनर्स ने 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्रॉ किया, इसका मतलब आप 4,000 इंटू 4, ये ड्रॉइंग्स का अमाउंट होगा। इंटरेस्ट कितना लोगे सर, 6%, कितने पीरियड के लिए, सिंस एंड ऑफ द क्वार्टर में ड्रॉ कर रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देना, राइट। तो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट। इस सम को भी आप कंप्लीट कर लेना, एंड इन दिस वे हमने पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैंने जितने सम्स करवाए हैं सारे सम्स प्रॉपरली कर लेना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम्हारे पास है, इट्स 9903133927। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो आपको जो भी डाउट्स लगे, जब भी डाउट लगे, 24/7 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ, हो सकता है मैं उस समय उसे नहीं देखूं, तो एज सुन एज मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड नेक्स्ट तुरंत आपको वीडियो मिलने वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पास एडजस्ट।